मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा जो सच्चा शिष्य है उसकी पहली निशानी है कि सच्चा शिष्य 24 घंटे अपने गुरु अपने प्रभु को याद करता है। उसकी दूसरी निशानी है कि उसे अपने गुरु की शिक्षा, उनके शब्दों की कदर होती है। अब हम देखेंगे सच्चे शिष्य की तीसरी निशानी कौन सी है। यह निशानी सबसे मुख्य निशानी है। वो है शिष्य अपने गुरु के आदेश अनुसार चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु की आज्ञा ही उसके लिए सब कुछ है। संसार या संसार के लोगों की उसे तनिक भी परवाह नहीं है। अब वह बस यही सोचता है, गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मैं हर कीमत पर उसका पालन करूंगा, फिर चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न हो जाएं, चाहे लोग मेरी निंदा करें, चाहे व्यापार में मुझे नुकसान हो जाए, चाहे मेरे परिवार के सारे सदस्य समाप्त हो जाएं, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी गुरु की आज्ञा पर हमें कई बातें बताते थे। एक बार उन्होंने हमसे अपने जीवन के एक अनुभव का वर्णन किया। एक बार उनके गुरु उन्हें एक सभा में ले गए। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। दोनों सभा में जाकर बैठे। सामने मंच बना हुआ था जहाँ उनके गुरु को जाकर उपदेश देना था। पर अचानक गुरु ने साधु वासवानी जी से कहा, आज तुम मंच पर जाओ और उपदेश दो। मैं तुम्हारा उपदेश सुनना चाहता हूँ। आगे गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमसे कहा, उस समय अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। गुरु नीचे बैठे और मैं ऊपर मंच पर जाकर बैठूं। गुरु उपदेश सुने और मैं उपदेश दूं, किंतु मैंने अपने भीतर आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, ये गुरु की आज्ञा है और गुरु की आज्ञा सबसे बढ़कर होती है, सबसे बढ़कर। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के आगे शीश झुकाया और फिर मंच पर जाकर उपदेश दिया। आगे साधु वासवानी जी ने हमसे कहा, उस समय मुझे लगा कि मैं नीचे लोगों के साथ बैठा हूँ और मेरे गुरु उपदेश दे रहे हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्य है वह इंसान जो अपने जीवन को गुरु की आज्ञा अनुसार ढाल लेता है। लेकिन आज्ञा का मतलब यह नहीं है कि गुरु अपने मुख से कुछ कहें और मैं उनका पालन करूं तो मैं आज्ञाकारी हो गया। नहीं, आज्ञा का अर्थ है एक एक के दिल में गुरु बैठे हैं और वे ही हमें निर्देश दे रहे हैं। आज्ञा का अर्थ यह नहीं कि गुरु ने मुझसे थोड़ी यह बात करने को कही है। ना ना, गुरु की आज्ञा का अर्थ है यदि इस समय गुरु मेरे साथ होते तो वे मुझे क्या करने को कहते, मुझे वही करना चाहिए। अमीर खुसरू का नाम आपने सुना होगा। वे मुल्तान के नवाब के पास ऊंचे पद पर काम करते थे। किसी बात को लेकर उनका नवाब से मतभेद हो गया और उन्होंने नवाब से कहा कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। वे अपना सामान ऊंटों पर लाद कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे हजरत निजामुद्दीन के शिष्य थे। उन्होंने सोचा अब अपना जीवन गुरु के चरणों में अर्पण कर दूं। इस बीच हजरत निजामुद्दीन के पास एक गरीब आदमी आया और कहा कि बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ दो। हजरत ने कहा हम फकीरों के पास कुछ होता नहीं, पर तुम आए हो तो आज का दिन यहीं ठहरो। मेरे पास जो कुछ भी आएगा मैं तुम्हें दूंगा। वह आदमी वहाँ 3 दिन रहा पर हजरत को कोई कुछ देने नहीं आया। आदमी ने कहा कि 3 दिन व्यर्थ गए। 3 दिन काम करता तो कुछ पैसा कमाता। हजरत के पास आया और कहा मुझे आपकी दुआ चाहिए। मिला तो कुछ नहीं, अब मैं जाना चाहता हूँ। हजरत ने कहा मेरे जूते ले जाओ। उस आदमी ने जूते लेने नहीं चाहे। सोचा जूते लेकर मुझे क्या मिलेगा, जूतों से बदबू आ रही है, पर संत को ना नहीं कर सका। कहा आपकी कृपा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो संतों से ऐसी बातें करते हैं पर उनके अंदर विचार कुछ और ही होते हैं। संत समझ जाते हैं पर कुछ कहते नहीं। आदमी ने जूते उठाकर चूमे। अंदर में सोच रहा था कि यहाँ आकर क्या मिला। यह आदमी जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से अमीर खुसरू अपने ऊंटों के साथ आ रहे थे। अमीर खुसरू को अपने गुरु के जूतों से रूहानी सुगंध आई। सोचने लगा यह सुगंध कहाँ से आ रही है। जिसे उस आदमी ने बदबू समझा उसे खुसरू ने सुगंध महसूस की। यह आदमी अमीर खुसरू के पास से गुजर गया। खुसरू समझ गए कि यह आदमी जरूर कुछ समय मेरे गुरु के पास बिताकर आया है, गुरु की सुगंध अपने साथ लाया है। उस आदमी से पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा मैं हजरत निजामुद्दीन के यहाँ से आ रहे हूँ। बेटी की शादी के लिए कुछ मांगने गया था। 3 दिन ठहरने के बाद कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये जूते मिले हैं। खुसरू ने कहा अरे संत के जूते मिले हैं, ये मुझे दोगे। आदमी ने कहा क्यों नहीं दूंगा। खुसरू ने पूछा क्या लोगे। आदमी ने कहा क्या लूं, इसका कुछ मूल्य ही नहीं है। खुसरू ने कहा मैं सब कुछ तुम्हें देता हूँ, मुझे जूते दो। खुसरू ने एक ऊंट अपने लिए रखा, एक ऊंट पत्नी और बच्चों के लिए रखा,
बाकी सब ऊंट उस आदमी को दे दिए। खुसरू जब हजरत निजामुद्दीन के पास पहुंचा, जूते संत के चरणों में रखे, संत ने कहा, यह जूते तुमने कितने में लिए? कहा, 2 ऊंट छोड़कर बाकी सब दे दिए। हजरत ने कहा, अगर वे 2 ऊंट भी दे देते तब भी सौदा सस्ता रहता। अमीर खुसरू एक सच्चे शिष्य थे। वे सारा समय गुरु की भक्ति में लीन रहते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 22 लोग थे जो हजरत निजामुद्दीन के बहुत करीब थे। उनमें से एक खुसरू थे। एक दिन हजरत ने सोचा कि देखूं इनमें से सच्चा शिष्य कौन है। एक दिन उन्होंने सबसे कहा कि चलो कुछ दीदारबाशी कराते हैं। शहर में रात जाते हैं। रात का समय था। बाजार में बहुत चहल पहल थी। लोग देख रहे थे कि फकीर अपने 22 शिष्यों के साथ घूम रहे हैं। लोग मन ही मन सोचते हैं कि बुढ़ापे में फकीर की मत्ती मारी गई है। हजरत चलते चलते वैश्याओं के मेले में पहुंच गए। एक वैश्या के घर के बाहर शिष्यों को खड़ा किया और कहा कि मैं अंदर जाता हूं, कुछ काम है, तुम सब यहीं रुको। लोग सोचने लगे कि हजरत को क्या हो गया है। शिष्य भी सोच रहे थे कि इतनी रात गए वैश्या के पास, उनका क्या काम हो सकता है। हजरत अंदर गए तो वैश्या को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या हुक्म है? हजरत ने कहा, तुम यह कमरा मुझे दे दो, तुम और कहीं जाकर रहो। अपने आदमी से कहो कि रोटियां, दाल की कटोरी, शरबत की बोतल लेकर आए, पर ढक कर ले आए, जैसे किसी को पता न चले। वैश्या ने कहा, इस पतित के घर में आपके चरण पड़े, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। जब आदमी सब चीजें ढक कर लाया तो शिष्यों को शक हुआ कि वैश्या के पास गया है। अब शराब और कबाब की दावत शुरू होगी। एक एक करके शिष्य जानने लगे। कहा कि हमें आज पता चला कि हजरत की जिंदगी कैसी है। हम तो समझते थे कि ये सच्चे फकीर हैं। सिर्फ एक वहीं खड़ा था और वो था अमीर खुसरू। कई घंटे बीते, वह खड़ा रहा। जब प्रभात हुई तो हजरत बाहर आए। देखा यह एक ही खड़ा है। पूछा, बाकी कहाँ गए? खुसरू ने कहा, एक एक करके बाकी सब चले गए। हजरत ने कहा, तुम क्यों नहीं गए? इस पर खुसरू ने कहा, आपने बाहर खड़े रहने के लिए आज्ञा दी थी, इसलिए मैं खड़ा रहा। मेरा ठिकाना भी आप, मेरा मकान भी आप, मेरा सब कुछ आप। आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं? ऐसा कहकर वह रोने लगा। हजरत ने उसे गले लगाया। आगे चलकर अमीर खुसरू बड़े दरवेश हुए और उन्होंने हजरत निजामुद्दीन के बाद उनका स्थान ग्रहण किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसके जीवन की सारी कश्मकश दूर हो जाती है। उसके मन की सारी चंचलता दूर हो जाती है। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। जब मन की चंचलता दूर हो जाती है तो फिर इंसान बड़ी आसानी से अपने अंतस में उतर सकता है। He enters into the depths that are within him. He enters into the silences of the soul that are within him. उसके भीतर की आत्मिक शक्तियां उजागर होने लगती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काश हम भी गुरु की आज्ञा का पालन करना सीखें। एक बालिका मुंबई जा रही थी। उसने मुझसे कहा, कृपया
आप मुझे कोई प्रार्थना बताएं जिसे मैं बार बार करती रहूं और उस प्रार्थना के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करूं। मैंने बालिका से कहा, तुम यह प्रार्थना करना, हे प्रभु, मैं सदा तुम्हारी आज्ञा अनुसार चलती रहूं। Thy will be done, O Lord, not mine, but thy will be done, O Lord। जब बालिका ने ये शब्द सुने तो वह घबरा गई और मुझसे बोली, यदि मैं भगवान से कहूँ कि मैं आपकी आज्ञा पर चलती रहूं, तो अगर वे मुझे कष्ट और तकलीफें भेजें, फिर मैं उनकी आज्ञा पर कैसे चल पाऊंगी। तब मैंने उससे कहा, बालिका, तुम इन सभी विचारों को त्याग दो। ईश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, पर उससे लाख गुना अधिक ईश्वर तुमसे प्यार करते हैं। तुम अपना जीवन ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, फिर देखो तुम पर कितना आशीष होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान के बारे में हम सही जानकारी नहीं है, इसलिए हमें लगता है भगवान हमें तकलीफें भेजते रहते हैं। भगवान तो हमारी माता है, हमारे पिता है, कदम कदम पर वे रक्षा करते हैं। बेशक हमारी राह में कुछ तकलीफें अवश्य आती हैं, क्योंकि जब हम इन तकलीफ़ों से गुजरेंगे तब हमारा जीवन सोने की तरह निखरने लगेगा, हमारा जीवन पवित्र होने लगेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अपने दिल में कभी भी ये विचार ना आने दें कि ईश्वर हमें कष्ट देंगे या तकलीफ देंगे। याद रखना, जैसा विचार हमारे दिल में उठता है वैसा ही वातावरण हम अपने आप पास बना लेते हैं। थॉट इज अ क्रिएटिव फोर्स, थॉट हैज मैग्नेटिक पावर। अगर मैं तकलीफों और कष्टों के बारे में सोचता हूँ तो मैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। अगर मैं खुशहाली और शांति के बारे में सोचता हूँ तो मैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को प्रभु की इच्छा में ढालने की कोशिश करें और एक बात का सदा ध्यान रखें कि भगवान की मर्जी में ही मेरा हित है। God knows better than I do what is good for me। अगर हम इस विश्वास से जीवन की डगर पर कदम बढ़ाते रहे तो हम देखेंगे हम पर कितना आशीष होता है। जो तुझ भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो तुम चाहते हो उसी में मेरा भला है। जो तुम कर रहे हो वही मेरे लिए हितकारी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन हम गुरुदेव साधु वासवानी जी के साथ मिशन के कैंपस में खड़े थे। उस समय पेड़ से पत्ते गिर रहे थे। तभी हवा का एक झोंका आया और गिरे हुए पत्ते को एक दिशा में ले गया। थोड़ी देर बाद हवा का दूसरा झोंका आया
और उसी पत्ते को दूसरी दिशा में ले गया। उस समय गुरुदेव ने कहा, तुम इस पत्ते की तरह बनो, भगवान की इच्छा तुम्हें जहां भी ले जाए तुम वहीं चले जाओ, उसे रेजिस्ट मत करो। वाह वाह जहां भी बिठाओ तुम, फजल नूरी निहारो तुम, शुक्र है शुक्र तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना ही कहूँगा कि आज से हम भी भगवान की इच्छा में अपनी जीवन को ढालने की कोशिश करें। जो उनकी इच्छा में अपना जीवन डालता है वह उन्हीं के निकट जाता है, फिर उसका जीवन सुंदर हो जाता है। काश ऐसा सुंदर जीवन हमारा भी हो, हम भी प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन की राह पर कदम बढ़ाते रहें और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।